खरूज और उसका 21वां बाब जो 36 आयात पर मुश्तमिल है। वो अहकाम जो तुझे उनको बताने हैं ये हैं। अगर तू कोई इब्रानी गुलाम खरीदे तो वो 6 बरस खिदमत करे और 7वें बरस मुफ्त आज़ाद होकर चला जाए। अगर वो अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, और अगर वो ब्याह हो तो उसकी बीवी भी उसके साथ जाए। अगर उसके आका ने उसका ब्याह कराया हो और उस औरत के उससे बेटे और बेटियां हुई हों तो वो औरत और उसके बच्चे उस आका के होकर रहें और वो अकेला चला जाए। पर अगर वो गुलाम साफ कह दे कि मैं अपने आका से और अपनी बीवी और बच्चों से मोहब्बत रखता हूँ, मैं आज़ाद होकर नहीं जाऊंगा, तो उसका आका उसे खुदा के पास ले जाए और उसे दरवाजे पर या दरवाजे की चौखट पर लाकर सुतारी से उसका कान छेदे, तब वो हमेशा उसकी खिदमत करता रहे। और अगर कोई शख्स अपनी बेटी को लौंडी होने के लिए बेच डाले तो वो गुलामों की तरह चली ना जाए। अगर उसका आका जिसने उससे ये निस्बत की है उससे खुश ना हो तो वो उसका फिदिया मंजूर करे, पर उसे ये इख्तियार ना होगा कि उसको किसी अजनबी कौम के हाथ बेचे, क्योंकि उसने उससे दगाबाजी की। और अगर वो उसकी निस्बत अपने बेटे से कर दे तो वो उससे बेटियों का सा सलूक करे। अगर वो दूसरी औरत कर ले तो भी वो उसके खाने कपड़े और शादी के फर्ज में कासिर ना हो। और अगर वो उससे ये तीनों बातें ना करे तो वो मुफ्त ₹2 दिए चली जाए। अगर कोई किसी आदमी को ऐसा मारे कि वो मर जाए तो वो कतई जान से मारा जाए। पर अगर वो शख्स घात लगा कर ना बैठा हो बल्कि खुदा ही ने उसे उसके हवाले कर दिया हो, तो मैं ऐसे हाल में एक जगह बता दूंगा जहां वो भाग जाए। और अगर कोई दीदा और दानिस्ता अपने हमसाये पर चढ़ आए ताकि उसे मक्कर से मार डाले, तो तू उसे मेरी कुर्बान गाह से जुदा कर देना ताकि वो मारा जाए। और जो कोई अपने बाप या अपनी माँ को मारे वो कतई जान से मारा जाए। और जो कोई किसी आदमी को चुराए, खा वो उसे बेच डाले खा वो उसके यहाँ मिले, वो कतई मार डाला जाए। और जो अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करे वो कतई मार डाला जाए। और अगर 2 शख्स झगड़े और एक दूसरे को पत्थर या मुक्का मारे और वो मरे तो नहीं पर बिस्तर पर पड़ा रहे, तो जब वो उठकर अपनी लाठी के सहारे बाहर चलने फिरने लगे तब वो जिसने मारा था बरी हो जाए और फकत उसका हर्जाना भर दे और उसका पूरा इलाज करा दे। और अगर कोई अपने गुलाम या लौंडी को लाठी से ऐसा मारे कि वो उसके हाथ से मर जाए तो उसे जरूर सजा दी जाए। लेकिन अगर वो 1-2 दिन जीता रहे तो आका को सजा ना दी जाए, इसलिए कि वो गुलाम उसका माल है। अगर लोग आपस में मार पीट करें और किसी हामिदा को ऐसी चोट पहुंचाएं कि उसे इस्कात हो जाए पर और कोई नुकसान ना हो, तो उससे जितना जुर्माना उसका शोहर तजवीज़ करे दिया जाए और वह जिस तरह काजी फैसला करें जुर्माना भर दे। लेकिन अगर नुकसान हो जाए तो तू जान के बदले जान दे और आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत और हाथ के बदले हाथ, पाँव के बदले पाँव, जलाने के बदले जलाना, जख्म के बदले जख्म और चोट के बदले चोट। और अगर कोई अपने गुलाम या अपनी लौंडी की आंख पर ऐसा मारे कि वो फूट जाए तो वो उसकी आंख के बदले उसे आज़ाद कर दे। अगर कोई अपने गुलाम या अपनी लौंडी का दांत मार कर तोड़ दे तो वो उसके दांत के बदले उसे आज़ाद कर दे। अगर बैल किसी मर्द या औरत को ऐसा सींग मारे कि वो मर जाए तो वो बैल जरूर संसार किया जाए और उसका गोश्त खाया ना जाए, लेकिन बैल का मालिक बेगुनाह ठहरे। पर अगर उस बैल की पहले से सींग मारने की आदत थी और उसके मालिक को बता भी दिया गया था तो भी उसने उसे बांध कर नहीं रखा और उसने किसी मर्द या औरत को मार दिया हो, तो बैल संसार किया जाए और उसका मालिक भी मारा जाए। और अगर उससे खून बहा मांगा जाए तो उसे अपनी जान के फिदिये में जितना उसके लिए ठहराया जाए उतना ही देना पड़ेगा। हाँ, उसने किसी के बेटे को मारा हो या बेटी को, इसी हुक्म के मुआफिक उसके साथ अमल किया जाए। अगर बैल किसी के गुलाम या लौंडी को सींग से मारे तो मालिक उस गुलाम या लौंडी के मालिक को 30 मिस्काल रुपए दे और बैल संसार किया जाए। और अगर कोई आदमी गड़ा खोले या खोदे और उसका मुंह ना ढांपे और कोई बैल या गधा उसमें गिर जाए तो गड़े का मालिक
اس کا نقصان بھر دے اور ان کے مالک کو قیمت دے اور مرے ہوئے جانور کو خود لے لے۔ اور اگر کسی کا بیل دوسرے کے بیل کو ایسی چوٹ پہنچائے کہ وہ مر جائے تو وہ جیتے بیل کو بیچیں اور اس کا دام آدھا آدھا آپس میں بانٹ لیں، اور اس مرے ہوئے بیل کو بھی ایسے ہی بانٹ لیں۔ اور اگر معلوم ہو جائے کہ اس بیل کی پہلے سے سینگ مارنے کی عادت تھی اور اس کے مالک نے اسے باندھ کر نہیں رکھا تو اسے قطعی بیل کے بدلے بیل دینا ہوگا اور وہ مرا ہوا جانور اس کا ہوگا۔